हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है व्हाट इज सीओपीडी। सीओपीडी इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इट हैज टू मेनली डिजीज, दैट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। आज का टॉपिक हमारा सीओपीडी का है। देखिए हमारे सीओपीडी में क्या क्या चीजें होती हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सीओपीडी। सीओपीडी के अंदर हमारा सबसे पहले नॉर्मल मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का, जिसके अंदर हमारी नॉर्मली हम इनटेक करते हैं यानी कि इंस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को। दिस इज योर राइट लंग, लेफ्ट लंग एंड योर डायफ्राम इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे भी जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं, हमारा डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिससे हमारा चेस्ट का एक्सपेंशन होता है एंड रिकॉइल होता है। अगर हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी जाए तो इसके अंदर आपकी ट्रेकिया होती है, ब्रोंकियल्स होती है। आपका जो कैराइना वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट इज ए कैराइना, जहां से बाइफर्केट कर जाती है आपकी ट्रेकिया। ट्रेकिया बाइफर्केट करती है ब्रोंकाई में एंड ब्रोंकियाई ब्रोंकियल्स में एंड देन आपकी रेस्पिरेटरी लोब्स में यानी कि आपकी एल्वियोलाई में। अगर हम बात करते हैं हमारी रेस्पिरेटरी लोब की यानी कि हमारी एल्वियोलाई की, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, मेनली रेस्पिरेशन होता है, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज जो नॉर्मली अगर प्रेजेंट होता है वो हमारा कहाँ होता है, हमारी एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये दीज टीनी सेक्स आर योर एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई हेल्प्स इन अ रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज। इन आपकी जो एल्वियोलाई है, इनके अंदर हमारी नॉर्मली क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो फ्लो होता है, जिसके अंदर आपका मेनली जो डिफ्यूजन होती है प्रोसेस, उस डिफ्यूजन के थ्रू आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। देन आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज अ ब्रोंकियल स्ट्रक्चर यानी कि क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रोंकियल्स। क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रोंकियल्स में आपको ये म्यूकस मेम्ब्रेन दिख रही है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग आपकी सीओपीडी दैट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें आपकी क्या होती है, इन्फ्लाम्ड हो जाती है आपकी ब्रोंकियाई ब्रोंकियल्स एंड उसमें क्या होता है, म्यूकस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही म्यूकस का प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये आपकी ब्रोंकियल्स के अंदर म्यूकस का एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। किसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपकी ब्रोंकियल्स का। दिस इज योर स्मूथ मसल्स एंड योर स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियल्स क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं सीओपीडी पेशेंट के। दैट इज जो भी सीओपीडी का पेशेंट होगा उसको डिफिकल्टी इन डिस्निया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, जिसको आप डिस्निया के नाम से जानते हैं। वीजिंग होगी, म्यूजिकल विस्लिंग साउंड उसके अंदर आएगी। ड्यूरिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, चेस्ट उसकी जो हो जाएगी टाइटनेस हो जाएगी। तो ये क्या है, आपके सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी है। अगर हम बात करते हैं हमारे कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं सीओपीडी के, तो जो आपके कॉजेज हैं सीओपीडी के, सबसे पहले तो सिगरेट स्मोकिंग आता है, उसके बाद एयर पोल्यूशन हो सकता है, कुछ डस्ट फ्यूल्स हो सकते हैं और हमारे कुछ एज रिलेटेड भी जो है क्राइटेरिया हो सकता है। आफ्टर आपका सीओपीडी आपके लंग्स कैसे दिखने लग जाते हैं, जो भी लंग्स का एरिया लोब डैमेज होता है वो क्या हो जाता है, वहां पे सेम लाइक जो दिख रहा है आपको जैसे कि स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाता है हमारा आफ्टर सीओपीडी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, सबसे पहले आपको सिगरेट को सीज करना है। देन उसके बाद हम और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम यहाँ पे ले सकते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स हम ले सकते हैं जिसकी वजह से देन उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, एंटीबायोटिक ले सकते हैं। एंड हमारा जो लास्ट ट्रीटमेंट होता है दैट इज ऑक्सीजन। ये आपका की पॉइंट है, सीओपीडी वाले पेशेंट में हमेशा ऑक्सीजन का जो लेवल रखते हैं वो हमेशा कम रखते हैं, दैट इज 1 to 2 लीटर, यानी कि मैक्सिमम सीओपीडी वाले पेशेंट में हम 4 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं विद नेजल फ्रॉन्क। थैंक यू सो मच।